साथियों नमस्कार। मैं धनंजय तिवारी, अध्यक्ष बेसिक हेल्थ वर्कर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज जो ऑर्डर आया है उसमें ऊपर लिखा है कि कंप्लायंस एफिडेविट स्टैंडिंग काउंसिल ने दाखिल किया। तो कंप्लायंस एफिडेविट, कंटेम्प्ट में जो भी एफिडेविट सरकार की तरफ से दाखिल किया जाता है उसे कंप्लायंस एफिडेविट ही कहते हैं। तो पहली बात है कि यह स्पष्ट होगा कल जब कंप्लायंस एफिडेविट में सरकार ने क्या लिखा है ये देखने को मिल जाए। इसके लिए मैंने कल कंप्लायंस एफिडेविट निकालने का प्रबंध किया हुआ है, उसको निकलवा कर देखेंगे कि सरकार ने क्या ऑर्डर किया है। पहली बात तो सरकार 10 या 11 या 12 लोगों को यह वेतनमान नहीं दे सकती है नियमानुसार, लेकिन अगर सरकार देने का आदेश दी होगी, शासन के अधिकारियों ने अगर देने का आदेश दिया होगा तो ये उनका ब्लंडर मिस्टेक है। फिर ये वो गलती है जो बाकी सभी लोगों को वेतनमान देने को सरकार को मजबूर कर देगी, और हम चाहेंगे कि सरकार ये गलती करे, क्योंकि सरकार हड़बड़ी में है। एक तरफ कंटेम्प्ट चल रहा है हमारा, दूसरी तरफ उनका रिव्यू चल रहा है। 4 तारीख को उनका रिव्यू लगा हुआ है। अब देखिए उसमें क्या कहते हैं। अगर इसमें उन्होंने देने को कह दिया है तो 4 को पूरी तरह से वो सरेंडर करेंगे, और अगर 4 को पूरी तरह सरेंडर नहीं कर रहे हैं, वहाँ कुछ कह रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने इसको अभी दिया नहीं है। तो ये बातें अभी समझने की हैं। इतना ज़रूर है कि हम लोगों को आपाधापी में नहीं होना है, अलग अलग बिखर करके कोई निर्णय नहीं लेना है। इस पर हम दीपावली के जस्ट बाद एक बैठक बुलाएंगे प्रदेश में, हम निर्णय करेंगे कि क्या करें। हम आपको एक भरोसा दिलाते हैं। पहली बात तो जो हमारे वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि सीएमओ को ऑर्डर हो गया है देने के लिए, उसको कल मैं कंप्लायंस ऑर्डर देख लूँ ज़रा कि उसमें क्या ऑर्डर है। क्योंकि नियम ये कहता है अगर एक कैडर का मामला है, किसी एक व्यक्ति या 10 व्यक्तियों को आप ये वेतनमान नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोर्ट है, कोर्ट में अगर शासन ने कहा कि हम इन 11 लोगों को दे रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा दिन होगा। क्योंकि अगर सरकार कोई गलती नहीं करेगी तो हम अपने हक में लड़ाई कैसे जीतेंगे। अगर सरकार एक गलती करती है तो हम सरकार के सीने पे चढ़ करके आंदोलन के माध्यम से इस वेतन को दिला देंगे। सरकार पहले दे तो हम आपको फिर कल एक ऑडियो के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि कंप्लायंस एफिडेविट पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी ये बात मैं अपने वकील साहबान लोगों से भी नहीं पा रहा हूँ। जैसे इस मुकदमे के एडवोकेट संजय मिश्रा जी से मैंने उन्होंने लिखा कि सीएमओ को ऑर्डर हो गया। मैंने पूछा सिर्फ पिटिशनर के लिए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो हम कल कंप्लायंस एफिडेविट देखने के बाद संगठनात्मक निर्णय लेंगे। हम लोगों को, हमारा कुछ निर्देश है आप लोगों को। एक तो मुकदमे नहीं होंगे अभी, क्योंकि मुकदमों की बाढ़ पैदा करेंगे। तो अगर सरकार ने ऑर्डर किया होगा इनको देने के लिए तो पहले सरकार दे। सरकार बिना किसी नियम कायदे कानून बनाए इनको पहले दे, इसमें भी हमारा फायदा है। और अगर सरकार सिर्फ झांसा दी है इस ऑर्डर में, 4 तारीख के रिव्यू में वो अपना पक्ष रखेगी, तो हम उसको वहाँ भी देखेंगे। अभी ये लड़ाई का संक्रमण काल है, इसमें कुछ भी अभी स्पष्ट होना संभव नहीं है। तो हमको भी इस संक्रमण काल में अपनी दृष्टि को पैनी रखनी है और खुद को संगठित रखना है। तो हम लोग मुकदमे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मिलना हो तो हमारे इन भाइयों को सरकार दे। इनको दिया नहीं कि हमारा लियन बना नहीं। दूसरी बात, अगर सरकार ने कोई चाल चली है कि कंप्लायंस एफिडेविट में बात कुछ कह रही है, सीएमओ को कुछ कहेगी, तो ये 4 तारीख के मुकदमे में आवे। अभी ये लड़ाई का जो परिदृश्य है वो स्पष्ट नहीं है। कल स्पष्ट करेंगे कुछ कंप्लायंस एफिडेविट पढ़ने के बाद, और अधिकांश चीज़ें क्लियर होंगी 4 तारीख के बाद। तब तक आप लोग इंतज़ार करें और संगठित रहें। हड़बड़ी में न मुकदमे होंगे न अकेले कोई निर्णय होगा। हम लोग सरकार से, अगर सरकार इन 11 या 14 लोगों को देती है तो हम सरकार से आंदोलन करके इस मामले में सबको ये वेतनमान दिला देंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार अगर एक गलती कर गई तो फिर अब उसको वो खुद जान जाएगी कि अब हमको आगे बढ़ जाना है।
और इस संबंध में कल कार्यालय में, कल तो अभी नहीं लेकिन सोमवार को कार्यालय में मिल करके हम कुछ अंदाजा लगा लेंगे कि ये मामला किस स्तर तक जा रहा है। तो आपके आंख के रूप में आपके हितों की रक्षा के लिए हम जागरूक हैं और आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम इस मामले में कल के कंप्लायंस आर्डर देखने के बाद ही कुछ आप लोगों से स्पष्ट रूप से कह पाएंगे। जय हिंद, जय संविधान।